जम्मू कश्मीर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब हम कर लेते हैं पंजाब के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? पंजाब, है ना। अरे शांत हो जाओ। पंजाब, पंजाब का, अच्छा पंजाब का क्या मतलब है? जैसे अगर इसका शाब्दिक अर्थ हम देखें तो इसका क्या मतलब होता है? कशिश, बात ना करो। देखो पंजाब, आप ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है ना। आब का मतलब होता है बीच का क्षेत्र, एक तरह से। जैसे पंजाब यानी कि 5 नदियों के बीच का क्षेत्र। पंजाब का क्या मतलब है? 5 नदियों के बीच का क्षेत्र। आपने ये वर्ड सुना होगा, दो आब, है ना, यानी कि 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। आब मतलब जो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आब। और दो मतलब दो आब, मतलब 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। जैसे हमारे यहाँ पर गंगा यमुना का बीच का क्षेत्र है, इसको भी हम क्या कहेंगे? दो आब। तो वहाँ पर पंजाब है, ठीक। पंजाब में हम ये डिस्कस करेंगे वहाँ पर जो स्वायत्तता की मांग उठी, मतलब ज़्यादा अधिकार देने की मांग क्यों उठी, ठीक है। आपने देखा होगा न्यूज़पेपर्स में अभी भी जो कनाडा में रहने वाले सिख हैं और कुछ जो लोग पंजाब के हैं, वो अलग देश खालिस्तान की मांग करते हैं। सुना है थोड़ा बहुत न्यूज़ में, है? न्यूज़ नहीं देखते कोई नहीं, थोड़ा सा 10 मिनट पढ़ लिया करो फ्रंट पेज, है ना, लाइब्रेरी में जाके पढ़ लिया करो। अरे यहाँ वाली लाइब्रेरी, मोबाइल में वो जब स्कूल में रहते हो उस टाइम पे की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ सब बस ठीक है। तो ये है, तो जो पंजाब है उसका जो क्षेत्रीय विस्तार है ना, पंजाब का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो हिमाचल और हरियाणा भी था उसमें। उसमें क्या था? मतलब ये पहले जब तक पंजाब अलग राज्य नहीं बना था तो इसमें हरियाणा प्रदेश था और हिमाचल प्रदेश का भी कुछ पार्ट इसमें था। ये इस तरह से इसकी ज्योग्राफी थी, मतलब इसका क्षेत्र विस्तार ऐसा था। तो जब भारत आज़ाद हुआ था, है ना, भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 में। उसके बाद 1950 में संविधान लागू किया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, फिर अधिनियम बनाया गया और भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए, ठीक है। लेकिन और सबसे पहले आंध्र प्रदेश बनाया गया था भाषा के आधार पर, और कुछ राज्य भाषा के आधार पर बनाए गए थे। लेकिन पंजाब को फिर भी अलग नहीं किया गया, पंजाब को भाषा के आधार पर अलग नहीं किया गया। तो एक तरह से पंजाब को अलग पंजाबी राज्य बनने में लगभग 1966 तक का इंतजार करना पड़ा, ठीक है। कब तक का इंतजार करना पड़ा? 66। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पंजाब से हरियाणा को कब अलग किया गया था, यानी कि पंजाब जो पंजाबी भाषा का राज्य है वो पंजाब को एक तरह से, तो 1966 में। सुन लो, पहले मैं लिखवा दूंगा सब, ठीक है। तो जो पंजाबी भाषा राज्य की मांग थी वो अकाली दल, कौन जैसे पार्टी होती है तो वैसे ही कौन सी पार्टी थी? अकाली दल। कौन सी? है ना, अकाली दल। इसका जो गठन था वो 1920 में हुआ था, मतलब आज़ादी से पहले, ठीक। तो आज़ादी के बाद इसी ने पंजाबी सूबा अलग गठन करने की मांग की थी। कौन से दल ने? है ना, पंजाब सूबे की पुनर्गठन की मांग की थी। किसने? अकाली दल ने। और 1967 और 1977 में अकाली दल ने गठबंधन की सरकार बनाई थी। कैसी सरकार बनाई? गठबंधन की सरकार बनाई थी। लेकिन जो अकालियों की स्थिति फिर भी वहाँ पर मजबूत नहीं हो रही थी, मतलब जो पंजाब राज्य है वहाँ पर जो अकाली दल था उनकी स्थिति मजबूत नहीं हो पा रही थी। उसका कारण ये था कि उसके 3 कारण थे अकालियों की स्थिति मजबूत ना होने का।
एक तो केंद्र के साथ उनका सामंजस्य नहीं था, मतलब एक तो राज्य की सरकार हो गई और एक केंद्र की सरकार होती है, ऐसे इतना तो अब बताइए आपको, है ना। तो केंद्र सरकार से राज्य सरकार का सामंजस्य नहीं था, ठीक। तो इस विरोध चलता रहता था, तो केंद्र सरकार ने वहाँ की जो पंजाब की सरकार थी उसको बर्खास्त कर दिया, मतलब ये सरकार नहीं रहेगी। और दूसरा कारण ये था कि जो पंजाबी हिंदू थे, एक तो सिख हो गए, ठीक, पंजाब में रहने वाले जो हिंदू थे उनका समर्थन अकाली दल को प्राप्त नहीं था, मतलब वो सपोर्ट उस तरीके से नहीं करते थे। और तीसरा कारण ये था कि जो सिख समुदाय था वो भी किस में, जाति और धर्म में बटा हुआ था। किस में बटा हुआ था, मतलब उसमें ये जाति और वर्ग में, जाति और वर्ग में, जैसे हर धर्म में जाति और वर्ग होते हैं ना, हिंदूज में भी हैं, मुस्लिम्स में भी हैं, सब में, वैसे ही सिखों में भी किस में बटा हुआ था, जाति और वर्ग में, ठीक। तो अब 1970 के दशक तक आते आते अकालियों के एक तबके ने, जो मतलब सभी ने नहीं, अकालियों को मतलब कुछ लोगों ने पंजाब की स्वायत्तता की मांग करना शुरू कर दिया। कब, 1970 में। मतलब स्वायत्तता का मतलब यही है कि और ज़्यादा अधिकार दिए जाएं पंजाब को, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती रहीं, तो वहाँ पर फिर आनंद साहिब प्रस्ताव पारित किया गया। कौन सा, आनंद साहिब प्रस्ताव पारित किया गया 1973 में, ठीक। तो उसमें ये बात कही गई कि जो केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं उनको पुनर्गठित किया जाए, मतलब जो केंद्र और राज्य में संबंध होने चाहिए उन पर और सही तरीके से बातचीत होनी चाहिए। और दूसरा क्या कहा गया कि जो सिख कौम है उनको उनका बोलबाला होना चाहिए, एक तरह से यहीं से अलग सिख राष्ट्र की मांग शुरू हो गई, ठीक है, कि अलग सिख राष्ट्र बनाया जाए। और फिर लेकिन ये जो अकाली दल था इसका असर जनमानस पर कम था, इनको मतलब जनमानस सपोर्ट कम कर रहा था कि भाई ये सही काम नहीं कर रहे हैं इस तरीके से। लेकिन फिर भी जब कोई भी पार्टी होती है, कोई व्यक्ति होता है, तो उसको अगर सत्ता चाहिए होती है तो वो नए नए मुद्दे निकाल के लाते हैं, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, फिर जो पानी का विवाद था उसका पानी का विवाद उठाया था कि पंजाब को कम पानी मिल पाता है, ठीक है। तो कि जो राज्य पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये इंडियन मैप नहीं है, इनकी सीमाएं लगी हुई हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, ये सीमा एक ही है। तो इनमें रावी और व्यास नदी का पानी आता है, ठीक है। जल को लेकर भी इनमें क्या होता था, विवाद होता था। इस तरीके से ये चीज़ें चलती नहीं। पहले इतना लिखवाऊँ तो मैं ऐसे, या फोटो खींच के, हैं लिखो, ठीक है। तो हरियाणा मतलब विस्तार तो जो था तक था, ठीक है। ये देखो 1950 के दशक में, 1950 के दशक में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। मतलब 1950 के दशक में राज्य का पुनर्गठन किया गया, ठीक। इसमें 1966 में पंजाब से अलग कर हरियाणा राज्य बनाया गया। हरियाणा राज्य बनाया गया। ये याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि हरियाणा राज्य कब बना था, ठीक है। अरे बातें नहीं, ठीक है। तो याद रखना है कब बना था, 1966 में। किससे अलग किया गया था, पंजाब को, मतलब पंजाब हिंदी भाषी अलग कर दी गई और पंजाबी भाषी अलग कर दी गई। हरियाणा में कौन से, हिंदी भाषी बोलने वाले लोग हैं, मतलब खड़ी बोली है लेकिन बोलते क्या है वो हिंदी, और पंजाब में कौन, पंजाबी बोलते हैं, ठीक है। अब एक था अकाली दल, क्या था, अकाली दल। इसका जो गठन है वो 1920 में हुआ था, मतलब आज़ादी से पहले ही हुआ था,
ठीक है, ये कहा था सिखों की राजनीतिक शाखा, क्या था ये, सिखों की राजनीतिक शाखा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अकाली दल का गठन कब हुआ था, 1920 में। ठीक है, जो अकाली दल है इसने क्या किया था, पंजाबी सूबे के गठन का आंदोलन कर गया था, पंजाबी सूबा के गठन का, मतलब कि पंजाबी भाषी राज्य अलग बनाया जाए, उसका जो आंदोलन चलाया था वो किस दल ने चलाया था, अकाली दल ने। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब ये मिटा दो 3 लाइन ऊपर के। अब इसमें देख लें राजनीतिक संदर्भ, क्या देखते हैं, राजनीतिक संदर्भ। देखो पंजाब सूबे के पुनर्गठन के बाद, पंजाब सूबे से मतलब है राज्य से है, सूबे से मतलब क्या है, राज्य से। पंजाब सूबे के पुनर्गठन के बाद अकाली दल ने अकाली दल ने 1967 एवं 1977 में गठबंधन की सरकार बनाई। ठीक है, मतलब पंजाब में सबसे पहले एक तरह सरकार इन्होंने ही बनाई, मतलब गठबंधन की सरकार बनाई। ठीक है, लेकिन मतलब सरकार तो बना ली इन्होंने, अकाली दल ने सरकार तो बना ली, लेकिन इनकी जो स्थिति थी वो मजबूत नहीं हो पाई, है ना। अकालियों की स्थिति मजबूत नहीं हो पाई, मतलब पंजाब में इनकी स्थिति मजबूत नहीं हो पाई। और स्थिति मजबूत ना होने का कारण मैंने 3 कारण बताए थे आपको, है ना। मतलब जो मजबूत नहीं हो उसका कारण क्या है, तीन कारण बताए थे मैंने। केंद्र सरकार द्वारा पंजाबी सरकार बर्खास्त, केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार बर्खास्त। ठीक है, दूसरा पंजाबी हिंदुओं का समर्थन नहीं, ठीक। तीसरा सिख समुदाय जाति एवं वर्ग में बटा था, मतलब अकाली जो दल था उसकी स्थिति पंजाब में मजबूत नहीं हो पाई, उसके कारण उसके 3 कारण थे। ठीक है, यहाँ तक बात प्रोसेस समझ में आ रहा है ना। ठीक, अब अकाली दल अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा, है ना भाई। अब इनकी स्थिति कमजोर होती जा रही है तो अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो फिर इन्होंने क्या किया, 1970 के दशक में, है ना, नई लाइन से लिखना है ना,
70 के दशक में, सेंग की 1970 का दशक से क्या मतलब है, कब से कब तक का टाइम पीरियड आएगा इसमें, बताओ जरा। बताओ जल्दी। अकालियों ने 2-3-4 सन बताओ मुझे कि ये इसमें आएंगे अकालियों के। हाँ प्रकृति बताओ के। पागल वागल हो, मैं सन पूछ रहा हूँ कौन से सन आएंगे इसके अंदर। एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग की। कितनी शर्म की बात है भाई, हैं? कितनी कितनी शर्म की बात। लो बस बस ये सही है, तुम बताओ ऐसा। हैं? बताओ जल्दी। अरे 1970 के दशक का मतलब है कि 1971, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। अब हमने ये कहा था कि 1950 के दशक में मतलब भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, वहाँ कॉमन सेंस नहीं लगा सकते थे। तो 1950 का दशक मतलब 51, 52, 53 में आंध्र प्रदेश बनाया गया, इस तरीके से। ठीक है, मतलब दशक जिसको कह रहे हैं उसके आगे चलोगे, उसके आगे चलोगे, समझ गए। तो 1970 के दशक में जो अकाली दल था उसने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग की, मतलब ज़्यादा अधिकार दिए जाएं, है ना, हम अपना शासन अपने हिसाब से चलाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, ये बात क्लियर। अब इसी चीज़ को लेकर क्या हुआ, लिख लिया ना। अब क्या हुआ, एक मतलब स्वायत्तता की मांग चल रही थी, तो सब लोग इकट्ठा हुए कहाँ पर, आनंदपुर में। कहाँ पर, आनंदपुर साहिब में। ये जगह का नाम है ना, आनंदपुर साहिब। तो यहाँ पर मीटिंग चल रही थी, तो यहीं पर एक प्रस्ताव दिया गया है ना, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। और ये कब आया था, 1973 में। इधर समझ लो, अरे बात है नहीं, इधर समझो। आनंदपुर में वो इकट्ठा हुए लोग, वहाँ पर प्रस्ताव रखा गया, इसलिए उसको कह दिया गया आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। ये कब की बात है ना। तब का मतलब एक वर्ग, जैसे तुम यहाँ पर 50 लोग हो, है ना, उसमें से 5 लोग कुछ और अलग विचारधारा के होंगे, तो उसको कहेंगे तबका। ठीक है, तो इसमें प्रस्ताव में क्या कहा गया, 2 चीज़ें रखी गई। इसमें क्या कहा गया, केंद्र राज्य संबंध पुनर्भाषित हो। इसमें क्या कहा गया, केंद्र राज्य संबंध पुनर्भाषित हो, है ना, पुनर्परिभाषित। ठीक है, और दूसरा कि भाई सिख कौम का बोलबाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिख कौम का बोलबाला हो। ठीक, मतलब एक तरह से क्या कहना चाह रहे हैं वो, अलग सिख राष्ट्र की मांग। एक तरह से वो क्या कहना चाह रहे थे, अलग सिख राष्ट्र की मांग। ठीक, ये था। लेकिन वो जो ये अकाली दल वाले काम कर रहे थे, तो उसका
सिख समुदाय पर ज़्यादा असर पड़ा नहीं, है ना। तो जब ज़्यादा असर नहीं पड़ा तो फिर अकाली दल ने क्या किया, एक तो फिर जब ज़्यादा असर नहीं था तो अकाली दल की जो सरकार थी वो 1980 में केंद्र सरकार ने बर्खास्त कर दी, ठीक है। तो अब उनके पास बचा कि अब क्या किया जाए एक तरह से, तो अकाली दल ने क्या किया, ऐसे लिख लो, है ना। अकाली दल ने पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच, पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच, पंजाब तथा पड़ोसी राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर, पानी के बंटवारे को लेकर आंदोलन चलाया, ठीक है। मतलब वो लगातार ये चाह रहे थे किसी ना किसी से तरीके से हमें लोगों का समर्थन मिले और सत्ता हमारे हाथ में रहे, ठीक है। और इसी समय फिर मतलब कुछ चरमपंथियों ने, है ना, मतलब जो एक तरह से अपनी बात को बहुत ज़्यादा, अपनी बात को रखने के लिए हथियारों का भी उपयोग करते हैं, मतलब किसी भी हद तक जा सकते हैं, उनको बोलते हैं चरमपंथी, है ना, अपनी बात को मनवाने के लिए, ठीक। तो कुछ चरमपंथियों ने क्या किया उसी समय, भारत से अलग खालिस्तान बनाने की मांग की, क्या, जो आज भी चल रही है ना, जो आज भी चल रही है, खालिस्तान बनाने की मांग की, ठीक है। यहाँ तक का प्रोसेस समझ में आ गया। तो यहाँ तक तो अभी सारी चीज़ें शांतिपूर्ण से, मतलब हिंसा नहीं हो रही है। यहाँ तक जो बातचीत चल रही थी वो कैसे चल रही थी, मतलब बातचीत चल रही थी शांतिपूर्ण तरीके से। इधर देखो, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब स्टॉप करते हैं, चलो मान लेते हैं तुम्हारी बात।